आयातुल्लाह अली खामेनेई एक ईरानी शिया उलेमा और राजनेता थे जिन्होंने 1979 से 2026 में अपनी हत्या तक ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता के रूप में सेवा की। वे 1981 से 1979 तक ईरान के राष्ट्रपति भी रहे। सर्वोच्च नेता के रूप में उनका कार्यकाल उन्हें मध्य पूर्व का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला राष्ट्राध्यक्ष बनाता है और शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बाद सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला ईरानी नेता। खामेनेई परिवार में पैदा हुए और अपने गृहनगर मशहद में हौजा में अध्ययन किया। बाद में वे 1968 में कोम चले गए, जहां उन्होंने रूहुल्लाह खुमैनी की कक्षाओं में भाग लिया। वे शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन के विरुद्ध विरोध में शामिल हुए और 6 बार गिरफ्तार हुए तथा 3 वर्षों के लिए निर्वासित किए गए। वे 1978-1969 की ईरानी क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक थे और क्रांति के बाद नवगठित इस्लामी गणराज्य में कई पदों पर रहे। क्रांति के बाद वे एक हत्या के प्रयास का शिकार हुए, जिससे उनका दाहिना हाथ स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। उन पर इजराइल द्वारा हत्या के लगातार खतरे भी बने रहे। 1931 से 1979 तक वे ईरान इराक युद्ध के दौरान राष्ट्रपति रहे, जब उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। 1929 में रूहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद उन्हें विशेषज्ञों की सभा द्वारा सर्वोच्च नेता चुना गया। सर्वोच्च नेता के रूप में उन्होंने नागरिक उपयोग के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया, जबकि परमाणु हथियारों के निर्माण के विरुद्ध फतवा भी जारी किया। उन्होंने राज्य स्वामित्व वाले उद्योगों के निजीकरण का समर्थन किया और तेल तथा गैस संसाधनों के साथ ईरान को एक ऊर्जा महाशक्ति में बदल दिया। उनकी विदेश नीति शिया इस्लामवाद और ईरानी क्रांति के निर्यात पर केंद्रित थी। उन्होंने IRGC को घरेलू नियंत्रण और क्षेत्रीय प्रभाव के प्रमुख साधन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में ईरान ने सीरियाई गृह युद्ध, इराक युद्ध, यमन गृह युद्ध और गाजा युद्ध में प्रतिरोध धुरी का समर्थन किया। साथ ही रूस का रूस यूक्रेन युद्ध में समर्थन किया। वे इजराइल के कट्टर आलोचक और विरोधी जायनिस्ट थे और उनके भाषणों में इजराइल के विनाश की मांगें और यहूदी विरोधी कथाएं शामिल थीं। उनके शासन में ईरान इजराइल और सऊदी अरब के साथ प्रॉक्सी युद्धों में शामिल रहा। 2025 और 2026 में तनाव बढ़कर 12 दिवसीय युद्ध और लगातार हमलों में बदल गया। एक व्यवहारिक कठोरपंथी के रूप में उन्होंने वामपंथी गुटों, मध्यमार्गी धर्मगुरुओं और राजनीतिक असंतुष्टों को हाशिए पर धकेला, जबकि कभी-कभी शासन की स्थिरता को खतरा होने पर प्रतिबंधों में ढील भी दी। उनके शासनकाल में कई विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें 1999 छात्र आंदोलन, 2009 चुनाव विरोध, 2011-12 विरोध, 2013-18 विरोध, 2018-19 हड़तालें और विरोध, 2019-20 विरोध, महसा अमीनी विरोध और 2025-26 विरोध शामिल हैं। पत्रकारों और ब्लॉगर्स को अक्सर सर्वोच्च नेता का अपमान करने और धर्म निंदा के आरोपों में मुकदमे का सामना करना पड़ा। 28 फरवरी 2026 को खामेनेई की इजराइल अमेरिका के हवाई हमले में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत पर बहस जारी है। क्या वे एक मजबूत नेता थे या एक सख्त शासक? कुछ लोग उन्हें कठोर शासक कहते थे, जो विरोध को दबाता है, लेकिन एक बात तय थी, उनका नाम इतिहास में गहराई से दर्ज हो चुका था। एक साधारण घर से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने की यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि संघर्ष, विश्वास और ताकत की कहानी है। और यही जीवन हमें सिखाता है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो इतिहास लिखा जा सकता है।